हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग। एक ऐसा कोर्स जिसमें एडमिशन के साथ गवर्नमेंट जॉब की गारंटी मिलती है। एक ऐसा कोर्स जिसमें एडमिशन के साथ ही आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिलती है। एक ऐसा कोर्स जिसमें एडमिशन वाले दिन ही आपको एक तो फ्री एडमिशन, साथ में फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, और पहले साल से ही आपको 4 साल पढ़ाई के दौरान प्रति महीना स्टाइपेंड मिलता है। मतलब महीने के 2-2 3-3 हजार रुपए आपको पर मंथ मिलने शुरू हो जाते हैं। और 4 साल के बाद आपकी 1 लाख रुपए से पर मंथ सैलरी शुरू हो जाती है। नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी शुरू हो जाती है, जिसके लिए और बाद में कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, केवल अभी एक टेस्ट होगा वो देना है। बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। एम एस एक ऐसा जबरदस्त शानदार बेहतरीन कोर्स है जिसमें एडमिशन का मतलब है आने वाले 30 आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इतना गजब का, इतना जबरदस्त प्रोफेशन है। जरूर आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। कौन फॉर्म भर सकता है सब कुछ बताता हूँ, वीडियो पूरा देखिए। देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर इस नाम पे आप गौर करिए, MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। क्या बोलते हैं इसको? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री का मतलब हो गया देश की सेना। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं मिलिट्री। और सेना के जो हॉस्पिटल हैं, सेना के हमारे देश में जो बड़े हॉस्पिटल है, उन बड़े हॉस्पिटल के साथ सेना के, मिलिट्री के, नर्सिंग के कॉलेज भी होते हैं। और उन कॉलेजों के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने के लिए ही ये फॉर्म निकलता है हर साल। ठीक। अब देखो बेटा, तो फॉर्म कब निकलेगा, सारी जानकारी शॉर्ट में दे। सबसे पहली बात और बड़ी बात, देखिए बेटा, MNS नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना? हाँ जी। अब देखो, पहले तो इसका फॉर्म कौन फिल कर सकता है, योग्यता क्या है फॉर्म भरने के लिए? योग्यता, अगर योग्यता की अपन बात करें तो फॉर्म भरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना जरूरी है। इसके बाद में आपने 12th भले ही बेटा 2026 में पास की हो, है ना, तो भी चलेगा। या इससे आपने पहले 12th की हो, भले ही 2025 में 12th की हो, तो भी चलेगा। और या इससे पहले 12th की है आपने, तो भी चलेगा। भले ही 2010 में की, 15 में की, 18 में की, 20 में की, चलेगा। अब बेटा, ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है ना, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियों को करवाता है, लड़कों को नहीं। और इसमें ऑल इंडिया की लड़कियां फॉर्म भर सकती है, और वो भी एक नॉर्मल परिवार की बच्ची, एक नॉर्मल फैमिली की बच्ची भी इसका फॉर्म भर सकती है। मतलब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भले ही आपके परिवार वाले सेना में है तो भी चलेगा, और अगर सेना में चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी, सब लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि एज लिमिट क्या है। तो फॉर्म भरने के लिए ये एज लिमिट है 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009। इसके बीच में आपकी अगर जन्म तिथि है तो आप MNS 2026 बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये 4 ईयर का कोर्स है बेटा, 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। इतना तो आपके समझ में आ ही गया है कि भाई बायो की लड़कियां इसका फॉर्म भर सकती है, वो भी ऑल इंडिया की बच्चियां। और इसमें जैसे ही आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के साथ ही आप नौकरी है, वो भी परमानेंट बेटा, है ना, वो भी परमानेंट जॉब है। इसमें नौकरी के लिए बाद में कोई अलग से एग्जाम नहीं देना होता है। एडमिशन का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही है। सीधा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिला, 4 साल का कोर्स पूरा हुआ,
और तुरंत आपको वहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। आप यूं समझ लो कि 4 साल की बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई है वो एक ट्रेनिंग है, आप यूं समझो। ठीक है ना? हाँ बेटा। अब इसलिए ये बेटा जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, नीट की, है ना, नीट से एमबीबीएस करना चाहिए कि नीट से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए? देखो बेटा, इस अगर अपन जनरली देखें, मैं तो कह रहा हूँ नीट के स्कोर के बेस पे एमबीबीएस से ज्यादा ये अच्छा कोर्स है। क्यों? अगर एमबीबीएस कोई करेगा तो भी जरूरी थोड़ी है कि आगे उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आगे पीजी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब नौकरी मिलती है। लेकिन इसमें तो एडमिशन के साथ ही नौकरी है बेटा, एडमिशन के साथ ही जॉब है कि नहीं है? और इसमें कोई नीट नीट की एमबीबीएस के लिए कितनी हाई कट ऑफ जाती है, और इसकी तो नॉर्मल कट ऑफ रहती है। अब आपको बताता हूं इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या इसकी तैयारी विजय एजुकेशन करवाता है। बिल्कुल। पिछले 4 से लगातार हम एमएनएस की तैयारी करवा रहे हैं, और हर साल बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों का सिलेक्शन हो रहा है बेटा। हमें इस बात की बहुत खुशी भी है। इस बार 2026 के लिए भी नया बैच लॉन्च हो चुका है बेटा। ये न्यू बैच है जो अपन ने लॉन्च किया है एमएनएस के लिए, है ना। और आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लीजिए बेटा। इसकी फीस बहुत कम है, केवल 490 रुपये फीस है इस बैच में जुड़ने की। ठीक है? और आप सब लोग जुड़ें, मैं तो यही चाहूंगा। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेज भी मिलेगी, साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल रही है, मतलब क्लासेज और टेस्ट सीरीज, है ना। साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है ना, सारी सुविधा आपको मिल रही है। अब देखो बेटा, अब अपन बात करेंगे कि सर इसका पैटर्न क्या है, एमएनएस का जो एग्जाम होगा इसका पैटर्न मैं पहले आपको बता देता, है ना। लेकिन हाँ, पैटर्न से पहले सिलेक्शन का प्रोसीजर जान लो, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, फिर मैं फॉर्म की डेट बताऊंगा आपको। इसमें एडमिशन का प्रोसेस सुनो। इसमें एडमिशन वही बच्ची ले सकती है जिसने नीट का फॉर्म लगाया हुआ हो और नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। यहाँ सबसे पहली शर्त यह है, एडमिशन की सबसे पहली शर्त है बेटा, आपका आपने नीट का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है बेटा? आपने नीट पेपर दिया हुआ होना चाहिए। नीट नीट एग्जाम, नीट एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एमएनएस का फॉर्म भर पाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरी आप? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपका बेटा नीट वाला जो फॉर्म है ना, वो आपका भरा हुआ होना चाहिए, और नीट वाला एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, है ना। हाँ जी। अगर आपने नीट वाला एग्जाम दे रखा है बेटा, और नीट वाला एग्जाम देने के बाद नीट में आप क्वालिफाई होने चाहिए। जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के अंदर क्वालिफाइंग स्कोर निकलता है। क्वालिफाइंग स्कोर लगभग कितना होता है सर? क्वालिफाइंग स्कोर होता है लगभग 150। 720 में से अगर आपके 150 से ऊपर नंबर होते हैं बेटा, तो आप का फॉर्म लगा सकते हैं। समझ आई बात? जिनके 150 से ऊपर नीट में स्कोर होगा वो लड़कियां एम सकती है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब बात बड़ी ये है कि सर एमएनएस का फॉर्म आएगा कब? तो एमएनएस का फॉर्म उस दिन आएगा, देखो, जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा ना बेटा, है ना। नीट का रिजल्ट आने वाला है लगभग 10 जुलाई के आसपास। तो 10 जुलाई के आसपास नीट का रिजल्ट आता है ना, तो ये एमएनएस का फॉर्म आपका आएगा लगभग 20 जुलाई को। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में एमएनएस का फॉर्म निकलेगा। हो सकता है 15 जुलाई को आ जाए, मुझे ज्यादा संभावना 15 जुलाई की लग रही है ना। तो 15 जुलाई को आया, 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए 12 से 15 दिन का टाइम मिलता है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। और ये ज्वाइन आर्मी के नाम से वेबसाइट है बेटा, उस पे फॉर्म भरा जाता है। मैं अभी, तो फॉर्म कब आएगा? फॉर्म आएगा नीट का जिस दिन रिजल्ट आएगा,
लगभग 10 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है। नीट के रिजल्ट के 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एमएनएस का फॉर्म आता है। ओके बेटा, बिल्कुल। अब एक बात और है क्या सर, चलो 150 नंबर से ऊपर वाली लड़कियां एमएनएस का फॉर्म भर सकती है, लेकिन क्या सर फॉर्म एमएनएस का भरने के बाद सिलेक्शन होगा क्या? इस पे भी बात करता हूँ, सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर्म कौन भर सकता है, इस वीडियो इस पॉइंट में मैंने यही बताया। यहाँ पर तो मैंने बोला है कि फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है, बात समझ में आ गई भाई? पहली बात, आपके 12th में बायो होनी चाहिए। दूसरा, आप गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए, है ना। तीसरा, आपके नीट क्वालिफाई होना चाहिए, नीट में 150 या 160 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अब अगला पॉइंट है, अब अगला पॉइंट यह है बेटा कि जैसे ही आप एमएनएस का फॉर्म भरेंगे ना बेटा, जैसे ही आप एमएनएस का क्या करेंगे बेटा, फॉर्म भरेंगे, तो एमएनएस का फॉर्म भरने के बाद में बेटा एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। नीट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे, एमएनएस फॉर्म भरोगे। भाई रिजल्ट आते ही आप क्या करोगे, एमएनएस का फॉर्म भरोगे। भाई नीट का रिजल्ट आया, फिर आपको एमएनएस का फॉर्म, ठीक है ना। फॉर्म कौन भर सकता है, जिनके 150 से ऊपर नीट में स्कोर है वो भर सकता है। ओके। अब इसके बाद में बेटा शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसके बाद में क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद में एक लिस्ट जारी होती है, एक लिस्ट जारी होती है, इसे बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। इस शॉर्ट लिस्टिंग में लगभग आप मान के चलो, जिनके नीट के अंदर, जिनके बेटा नीट में आप समझ लो 250 से ऊपर स्कोर होंगे, या जिनके नीट में 300 से ऊपर स्कोर होगा, उनको बेटा एमएनएस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, एमएनएस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जिस दिन एमएनएस का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा MNS का, उसी दिन मेडिकल और इंटरव्यू होगा। मतलब ये पूरा एग्जाम एक ही दिन होगा, मेडिकल, इंटरव्यू और एग्जाम। क्लियर बात है? तो इसलिए तो अब आप मेरे से पूछोगे कि विजय सर, जैसे हमने फॉर्म भरा मान लो 20 जुलाई को, तो ये लिस्ट कब आएगी? ये लिस्ट लगभग 10 अगस्त के आसपास आएगी। तो फिर ये एग्जाम कब होगा? ये 10 अगस्त को लिस्ट आती है, तो 15 अगस्त के आसपास एग्जाम होगा। मतलब लिस्ट आने के 4 से 5 दिन 7 दिन बाद ये एग्जाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लड़कियां फॉर्म भर रही है वो तैयारी शुरू कर दें। तो लगभग सर आप बताओ कितने नंबर से ऊपर वाली लड़कियां तैयारी करें? इस बार बेटा नीट का पेपर बहुत हार्ड था, तो मुझे लगता है ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना, इस शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ डाउन रहेगी इस बार। इस बार शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है वो काफी डाउन रहेगी। हो सकता है 250 से ऊपर वाली लड़कियों को मौका मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए बेटा मैं तो कहूंगा जिनके 200 से ऊपर नंबर हैं वो सारी लड़कियां फॉर्म भरो और वो तैयारी भी करो। सीधी सी बात है बेटा, ठीक है ना। हाँ, जिन्होंने पिछले साल नीट दिया था, वो पिछले साल के नंबर के आधार पर ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस साल के नंबर के आधार पे भरा जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो अब बात आपके समझ की बेटा कि आप जैसे ही एमएनएस का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एमएनएस का एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा ना आपका, वो इस एमएनएस के एग्जाम के आधार पे होगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन के लिए मेन जो एग्जाम है वो ये वाला है, ये मेन ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। इस एग्जाम को आपने अगर क्रैक कर लिया तो आप समझ लो आपका एडमिशन पक्का है। इस एग्जाम वाले दिन ही मेडिकल और इंटरव्यू होता है। मेडिकल तो चलो कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल ही होता है। मेडिकल इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये एग्जाम है। इस एग्जाम का स्कोर बहुत मायने रखता है बेटा। यहाँ अगर स्कोर डाउन हो गए तो गड़बड़ है। बाकी इंटरव्यू तो कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू में तो आपको नाम पूछेंगे और आप कहाँ से और क्या आपकी हॉबी है, कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, क्यों आना चाहते हो इस प्रोफेशन में, है ना। तो मेन ये पेपर है। अब नीट वाला पेपर तो हो चुका है, तो एमएनएस पेपर मेन है। इसकी तैयारी जो करेगा ना उसका सिलेक्शन होगा। बाकी तो हो चुके हैं सारे पेपर, है ना। तो अब बात मेरी ये है
कि अगर ये पेपर मेन है तो इसका पैटर्न क्या है। इसका ये पैटर्न है बेटा, ये है इसका पैटर्न। इसमें क्या आएगा भाई, इसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 20, कितने नंबर के, 40 नंबर के। और बेटा इसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे, और किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। ये कितने आएंगे, 20, कितने नंबर के, 40 नंबर के। तो इसका मतलब जो पूरा पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के आएंगे, और माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, है ना। और इसकी तैयारी अपन विजय एजुकेशन ऐप में करवा रहे हैं। और अब अगर मैं बात करूं सीटों की, कि सर सीट कितनी, और देखो बेटा, रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। उसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है आपसे, है ना। और इसके अलावा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट था आपका 12th में, इसके बारे में आपकी हॉबी, है ना। हाँ, आर्मी क्या है, एक तो ये, व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग हम आपको सिखा देंगे बेटा। और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एमएनएस, आपके परिवार का क्या ऑक्यूपेशन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या है ना। ज्यादा से ज्यादा एक जीके का और एक साइंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरली पूछते नहीं है, फिर भी एक साइंस से एक जीके से दो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, है ना। हाँ जी, दो तीन क्वेश्चन मोस्टली अगर वो पूछते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ज्यादा पूछते हैं, एक के बजाय दो पूछ सकते हैं पीसीबी का क्वेश्चन। ठीक है ना। और मेडिकल में क्या होता है, आपकी आई टेस्ट होती है, ईयर टेस्ट होता है, टीथ की जांच होती है, उसके भी डेंटल पॉइंट है, दांत आपके एकदम क्लीन होने चाहिए। तो जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप डेंटिस्ट के पास चले जाना, डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत एकदम क्लीन करवा देना। दूसरा दूसरा दांत और कान दोनों क्लीन करवाने हैं आपको। इसके अलावा बेटा आपका ब्लड जांचा जाएगा, यूरिन जांची जाएगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होगा, आपकी बीपी है, पल्स है, ये नॉर्मल जितनी जांचें होती है वो सब की जाएगी। ठीक है कि नहीं, जैसे हार्ट बीट जांची जाएगी, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, स्वेटी पाम है, चेस्ट साइज है, हीमोग्लोबिन लेवल है, ये सब कुछ चेक करेंगे। लेकिन इसमें कोई फिजिकल विजिकल नहीं होता है भाई। आप ये मत सोच लेना कि इसमें दौड़ाया जाएगा, है ना, सिटअप विटअप, ऐसा कुछ भी फिजिकल नहीं होता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल। और इंग्लिश में क्या आता है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव है, वॉइस है, नेरेशन है, वर्ब है, मॉडल है, आइडम, फ्रेजेज है, सिनोनोम, एंटोनोम, स्पोर्टिंग एरर, आर्टिकल, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है इसका, है ना। इंग्लिश की ग्रामर आती है, सीधी सी बात है। इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, 40 मार्क्स के। इंग्लिश में तो आप टारगेट बना लो कि मेरे को 40 में से 40 चाहिए बस, सीधी सी बात है। और यह है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आप ये समझ लो, इंडिया की जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, डिफेंस जीके है, करंट अफेयर है, नेशनल पार्क है, रिवर है, लेक है, ओशियन है, नेशनल अवार्ड है, फेस्ट डे है ना। और अलग अलग पर्सनैलिटी है हमारे देश की। ठीक है कि नहीं। और बाकी ये रीजनिंग के बारे में, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा देखो, अलग अलग विश्व धरोहर है, कोई बुक है ना, कोई अवार्ड है। ठीक है कि नहीं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। ठीक है कि नहीं, हाँ जी, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे। और इसके अलावा बाकी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें। और ये इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। पुणे का है एएफएमसी पुणे, नंबर वन तो यही है भाई, सबसे अच्छा नंबर वन यही है। बाकी ये सारे मिलिट्री के कॉलेज नंबर वन ही होते हैं बेटा। सभी कॉलेजों का अपना हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, लैब है, लाइब्रेरी है, अच्छी फैकल्टी है ना। हाँ, यहाँ पर तो बेटा ऐसे ऐसे लोग आपको आएंगे पढ़ाने के लिए, बड़े बड़े हाईएस्ट जो कर्नल, मेजर, है ना। और ऐसे ऐसे मतलब ब्रिलियंट मतलब दिमाग आएंगे आपके सामने, है ना। हाँ, और यहाँ पर तो कई बार सेना के बड़े जो अध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं, जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज है, उनका भी कई बार मोटिवेशन सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, है ना। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको कहीं पर भी डिफेंस में नहीं भेजा जाता है, कोई देश में कहीं कोई ऑपरेशन चलता है वहां आपको नहीं भेजते हैं, आपको कोई गन चलानी ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं ट्रीटमेंट। आपको तो
मिलिट्री के हॉस्पिटल होते हैं ना जिला स्तर पे, डिवीजन लेवल पे, हर राज्य में मिलिट्री के हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलती है। सिंपल सी बात है ना? तो ये मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, यहाँ पे कॉलेज है। और इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। टोटल 220 सीट है, सीटें बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है ना? और ये बैच है बेटा, इसमें आपको जुट करके पढ़ना है। और इसकी तैयारी मोस्टली विजय एजुकेशन ही करवाता है बेटा, ठीक है ना? और अभी फॉर्म भरने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। फॉर्म जब भरे जाएंगे ना, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है जनरली। कोई इक्के दुक्के डॉक्यूमेंट चाहिए बस। 12th की डिटेल चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी चाहिएगी, और एक आपका नीट का स्कोर कार्ड चाहिएगा बस, है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा एक चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं। अगर बेटा आपने नीट का एग्जाम नहीं दे रखा है इस बार, और आप अगले साल नीट का भी एग्जाम देना चाहते हैं और एमएनएस का भी पेपर देना चाहते हैं, तो भी आप विजय एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमने अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, 2027 के लिए भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का बैच स्टार्ट कर दिया है। यह बैच है जिसमें हम आपको नीट की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, और नीट के बाद में हम एमएनएस की भी करवाएंगे। तो किसी को नीट का भी एग्जाम देना है, देना है, या बेटा आपको नीट का देना है और अपने स्टेट, अपने राज्य में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस लगता है अगर वो देना है, तो आप इस विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 990 रुपए में। और 2027 के लिए इसमें हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल जी बेटा। और मिलिट्री का ये जो एग्जाम है एमएनएस का, ये कब होगा? लगभग 15 अगस्त के आसपास होगा बेटा। 15 अगस्त से 20 अगस्त, 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच होगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसके अलावा भी बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर सभी स्टेट के लिए ऑनलाइन बैच है। जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ये विजेता बैच है। ऐसे ही अगर आप यूपी यूपी राज्य के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के, अगर आप उनमें प्रवेश लेना, तो उसके लिए भी विजय एजुकेशन ऐप में ये अटल बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें क्लासें स्टार्ट हो चुकी है 2027। इतना ही नहीं बेटा, सब स्टेट के लिए ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। जैसे कोई बच्चा राजस्थान बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करना चाहता है, तो जीत बैच है। कोई बच्चा बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, तो लक्ष्य बैच है। कोई बच्चा एमपी के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उड़ान बैच है ना? हाँ जी। और इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी के लिए तैयारी कराना करना चाहता है, तो अटल बैच है। कोई बच्चा एम्स के लिए तैयारी करना चाहता है, तो विजेता बैच है। अब देखो बेटा, ये जितने भी बैच है ना, राजस्थान, बिहार, एमपी, यूपी, इनमें तो लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। इन राज्यों में बीएससी नर्सिंग की सीटों में आधी सीटें लड़कों के लिए, आधी लड़कियों के लिए रिजर्व है ना? तो आप अपने स्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने नीट का पेपर इस बार दिया नहीं है ना? और आप अगले साल बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, और वो भी बिना नीट के करना चाहते हैं, तो बेटा ये जो कॉलेज है ना, राजस्थान के कॉलेज, बिहार के कॉलेज, यूपी के, एमपी के, इनमें नीट जरूरी नहीं है। ऐसे ही एम्स के कॉलेज, इनमें नीट जरूरी नहीं है, इनमें नीट के बिना ही एडमिशन होता है ना? हाँ जी। नीट के द्वारा केवल एमएनएस के कॉलेजों में ही एडमिशन होता है। समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। वेबसाइट पे आएंगे, बता देता हूं बेटा। फॉरम इस वेबसाइट पे आने वाले हैं, है ना? ज्वाइन ज्वाइन इंडिया NIC.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरवाने में मैं पूरी मदद करूंगा, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं बेटा। ये देख सकते हैं, इस नाम से फॉर्म आएंगे, ज्वाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर AFMC। और देखो, इसको एमएनएस नर्सिंग भी कहते हैं, इसको AFMS बीएससी नर्सिंग भी बोलते हैं, है ना? हाँ जी। तो याद रखना, आर्म्स फोर्स मेडिकल सर्विस, AFMS, ठीक है ना बेटा? हाँ जी। तो ये बड़ी बात है। और 12th में आपके 50% होने चाहिए बेटा, मिनिमम, ये ध्यान रखना। 12th में आपके 50% होने चाहिए बेटा। और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ओबीसी SC ST के बच्चों के लिए आप बना के रखना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना। और इसके अलावा हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 नेगेटिव मार्क
एक क्वेश्चन जो है बेटा वो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन सही होगा 2 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 1.5 कटेगा, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है बेटा। और आपको देखो आपके 20 क्वेश्चन तो आएंगे इंग्लिश के, 20 जो है रीजनिंग प्लस जीके के आएंगे। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट का टाइम लेगा आपको, है ना। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा। और ये जो एग्जाम है इसका सेंटर दिल्ली में आएगा, ध्यान रखना भाई, है ना। हाँ जी। और जीके में मोस्टली जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आती है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा ये कॉलेजेस हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। और कोई भी विशेष बात तो है नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। फॉर्म की फीस 200 रुपये लगती है बेटा। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? 200। और इसके अलावा तो और कुछ। बाकी तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं खुद फॉर्म फिल कर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। और और हाँ, इसमें आपकी जो हाइट है बेटा वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें 2 सेंटीमीटर का नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चों को छूट दी गई है, तो उनका 147 तक होगा तो भी चलेगा, है ना। मतलब 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए ऑल इंडिया के बच्चों के लिए। लेकिन इंडिया में भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट के बच्चे हैं या हिल स्टेशन के जो बच्चे हैं उनकी 147 होनी चाहिए। और जिनकी 18 से कम एज है उनका 2 सेंटीमीटर कम यानी 150 सेंटीमीटर तक हाइट होगा तो भी चलेगा। इतना हाइट तो हर बच्चे का होता ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। चलो भाई, तो सेशन एंड कर रहे हैं। और आप सब तैयारी शुरू कीजिए विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके। विजय एजुकेशन का शौर्य बैच है उसे आप ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहे हैं इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी बैच एक्टिवेट करा सकते हैं, या अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके सीधा ऐप में फीस पे करके भी बैच एक्टिवेट कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बेटियों को फायदा हो, इस तरह का काम करें, क्यों ना 220 परिवार के अंदर खुशियां आए और वो बेटियां हमारी सफल हो। इसके लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये वीडियो एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। हमारे देश की बेटियां इस फील्ड में आए, फॉर्म भरें, ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।